गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अपन यूजेस ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल से रिलेटेड क्लास अपन एक कल ले चुके हैं। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स एक प्रकार की एक हेल्पिंग वर्ब भी है, जिसमें वक्ता के द्वारा या सेंटेंस में सब्जेक्ट के माध्यम से मनोभावों को मॉडल्स के जरिए व्यक्त किया जाता है। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। साथ ही अपन ने उसमें मॉडल्स की जो जनरल क्वालिटीज है वो भी अपन ने पढ़ी, जिसमें कि अपन ने ये सीखा कि मॉडल वर्ब्स का हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किया जाता है। साथ ही दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी, दूसरा जो क्वालिटी उसमें थी वो कि सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन का मॉडल्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ज्यों की त्यों होती है। साथ ही अपन ने उसकी जो नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म के बारे में भी अपन ने कल जाना। लेकिन दोस्तों, जो आज की क्लास है, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ यूजेस ऑफ मॉडल्स, ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि जो मॉडल से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में जहाँ मॉडल लिया गया है, मॉडल से जहाँ क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन यूजेस ऑफ मॉडल्स में से आता है। यानी कि वो कैन, मे, माइट आदि अपने से जो रिक्त स्थान है उसमें भरवाता है। जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि मॉडल्स क्या होता है। ये मैंने आपकी जनरल जो सामान्य ज्ञान के लिए, अपनी जानकारी के लिए इसको बेसिक मैंने शुरू से लिया था कि मॉडल्स क्या होता है। कल की क्लास में अपन ने कैन, मे, माइट जो मॉडल वर्ब हैं, इनमें कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनमें न के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेयर है, नीडंट है, ओट टू है, यूज टू है, इनमें से न के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही वह, सेल, विल, वुड, इनमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कैन, मे, माइट, इनका कैसे यूज करें अपन, इनका जो बारीक अंतर है उसको अपन आज समझेंगे। और मेरा आपसे दावा है कि आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, अच्छी तरह इसको समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स में आता है, आप निश्चित रूप से सही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज अपन इस क्लास में यूजेस ऑफ मॉडल्स पढ़ रहे हैं। यूजेस ऑफ मॉडल्स पढ़ने के, समझने के दो तरीके हैं। एक तो अपन अकॉर्डिंग टू मॉडल पढ़े, जैसे यूज ऑफ कैन। अब कैन में प्रेजेंटेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन भी है, रिक्वेस्ट भी है। सेम कंडीशन मे में है, मे में भी परमिशन है, उसमें परमिशन ले रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, साथ ही उसमें पॉसिबिलिटी भी है मे में। यही स्थिति कुड में भी है, विल में भी है, वुड में भी है। जो जो अपन आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो मॉडल आगे बढ़ते जाएगा, कंफ्यूजन उतना ही ज़्यादा क्रिएट होता जाएगा। अपन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट तक जाके कि अपन पॉसिबिलिटी में कैन करें, मे करें, माइट करें। तो इससे बचने के लिए इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरा जो तरीका है वो अपन मनोभाव के अंतर्गत इसको पढ़ें, जो इसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसा मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है, ओब्लाइजेशन है, इनके माध्यम से अपन इसको पढ़ें तो इसको बेहतर समझ सकते हैं अपन, और अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सही होगा। गलत होने की संभावना उसमें न के बराबर होती है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में प्रार्थना, निवेदन, साथ ही इसमें परमिशन। परमिशन, परमिशन मीन्स अनुमति, अनुमति। जहां परमिशन लेनी है वहां वक्ता रिक्वेस्ट करता है। तो दोनों को मैंने, ये दोनों अलग अलग मनोभाव हैं, दोनों अलग अलग एटीट्यूड हैं, मोड हैं, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स किया है। दोनों को अपन एक साथ चलते हुए पढ़ेंगे, इसमें कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, कैन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कैन शुरू में ही कैन आ गया। मॉडल का नाम आते कैन, कुड का नाम आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है कैन, जिससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। अब रिक्वेस्ट, परमिशन में कैन का यूज किया जाता है। कहां किया जाता है? मोस्ट इनफॉर्मल
इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैन का यूज किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक अनौपचारिक प्रार्थना, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे अनौपचारिक। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर फोन, रिक्वेस्ट, वक्ता का भाव है इसमें रिक्वेस्ट। एक उदाहरण देखिए आप, कैन आई लीव नाउ डियर ब्रदर, इसमें परमिशन का भाव। मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, सर्वाधिक अनौपचारिक है। देखिए कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन काम में ले सकता हूं, फोन को यूज में ले सकता हूं, यहां से जा सकता हूं। मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, सर्वाधिक अनौपचारिक प्रार्थना। अब मैंने देखो ऊपर रिक्वेस्ट लिखा है, नीचे परमिशन लिखा है, तो इसको अपन इस पे फोकस नहीं करना है। मेन चीज ये नहीं है रिक्वेस्ट परमिशन क्या है, क्या इस पे ध्यान नहीं देना। अपने को ध्यान ये देना है कि अपने को कैन कहाँ यूज करना है और मे। अब देखिए मे, पहले अपन एक बार मे को भी पढ़ेंगे। मे इसका ठीक विपरीत है, उसमें फॉर्मल या ऑर्डिनरी, जनरल, ऑर्डिनरी, या फिर अपन इसको कहें फॉर्मल परमिशन। रिक्वेस्ट, औपचारिक अनुमति, औपचारिक प्रार्थना के लिए मे का यूज किया जाता है। और मोस्ट इनफॉर्मल यानी कि सर्वाधिक अनौपचारिक प्रार्थना। अब इस इनफॉर्मल का और फॉर्मल का जो है कॉन्सेप्ट, उसको अपन समझेंगे, जिससे अपना ये जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाए। इसलिए मैंने एक साथ दोनों लिख दिए, दोनों को समझा रहा हूं। इसका एग्जांपल देखिए, मे का रिक्वेस्ट में आएगा मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। बहुत ही प्यारा उदाहरण है, देखिए आप। रिक्वेस्ट मे आई सी मिस्टर शर्मा, परमिशन। कैन और मे, कैन का यूज अपने से छोटे या बराबर के, या जो अपना फैमिली का मेंबर है उसके भाव में किया जाता है साथ ही कैन। और इसके विपरीत मे का जो यूज किया जाता है, अपन ये कैन में अपन ये लिख सकते हैं फैमिली, या अपने छोटा यंगर, उसके लिए कैन का यूज मैक्सिमम ये किया जाता है। हमेशा हमेशा नहीं, लेकिन अधिकतम ये किया जाता है। और इसके विपरीत जो फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल रिक्वेस्ट है, औपचारिक प्रार्थना है, औपचारिक अनुमति है, वहाँ ऑफिस, स्कूल्स, इनमें मे का प्रयोग किया जाता है। कैन में इतना रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, बाकी मे में अपन फॉर्मल जो परमिशन होती है वहाँ अपन रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट अपन रिक्वेस्ट करते हैं। कैन का यूज एक बार पुनः समझिए। कैन का यूज अपनी फैमिली, परिवार के सदस्यों के साथ, अपने से छोटे या बराबर के लोगों के साथ कैन का मनोभाव प्रकट किया जाता है कैन के माध्यम से। और मे का जो यूज है वो अपने से बड़े, ऑफिस में, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस आदि में रेस्पेक्ट के लिए, रेस्पेक्ट, आदर का भाव प्रकट करने के लिए अपन मे का प्रयोग करते हैं, मे मॉडल वर्ब का। ये दोनों में बारीक अंतर है, ये मैंने आपको बताया। देखिए उदाहरण से, कैन आई यूज योर फोन, इनफॉर्मल है, तो मैं आपका फ़ोन काम में ले सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो ये इस तरह की जो रिक्वेस्ट और परमिशन ली जा रही है, अनौपचारिक है ये। दूसरी तरफ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह के जो ये सेंटेंस हैं, इसमें अपन मे का यूज करते हैं। ये हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल।
एक दूसरा अपन इसमें अंतर अपने मन में ये भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मल शब्द है, फॉर्मल, फॉर्मल से बना है फॉर्मेलिटी, यानी कि औपचारिकता, और यह औपचारिक प्रार्थना, और इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉर्मल यानी औपचारिक, औपचारिकता, महज एक औपचारिकता करनी है। अब मे आई हेल्प यू, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अरे भाई मदद तो करनी है, नेकी और पूछ पूछ, उसमें पूछने कहाँ जरूरत पड़ रही है? ये एज ए फॉर्मेलिटीज, मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है वो। आप जाओ कहीं भी होटल में, हॉस्पिटल्स में, रिसेप्शनिस्ट होता है, वहाँ मे आई हेल्प यू आपको लिखा हुआ बोर्ड मिलेगा, मे आई हेल्प यू ऊपर लगा होता है वो। अब उसका काम ही है हेल्प करने का, तो एज ए फॉर्मेलिटीज़ के रूप में वो सेंटेंस लिखा होता है, इसलिए औपचारिकता पूरी कर रहा है। मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर 99% तो उसको यस ही बोला जाएगा, भाई आजा, इस टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैन, आज यस, तो एज ए फॉर्मल है। हाँ, अपवाद स्वरूप वो मना कर सकता है उसको, लेकिन उधर दूसरी तरफ कैन में है, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज फोन, तो ऐसी चीज़ है उसमें गड़बड़ हो सकता है, पूछना जरूरी है। जब तक वो यस नहीं कहेगा उसमें कोई जरूरी नहीं है 99% वो यस ही कहे, वो मना भी कर सकता है, तो वो अनौपचारिक प्रार्थना है, अनौपचारिक अनुमति है। तो ये अपने ध्यान में, अपने दिमाग में अपन इस बात को भी रख सकते हैं कि इसमें एज ए फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है, तो इसको भी अपन ऐसे याद रख सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिया। एक बार वापस आप देखिए इसको कि ये फैमिली अपने से यंगर, अपने छोटे या बराबर के लिए यूज किया जाता है, और मे का यूज रेस्पेक्ट के लिए कार्यालयों में, विद्यालयों में, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी जगह पर अपने से बड़े को रेस्पेक्ट देने के लिए मे का यूज किया जाता है। अब मेरा मानना है कि आप अच्छी तरह से आपके क्लियर हो गया होगा कि अपने को कैन कहाँ भरना है और मे कहाँ भरना है। अपने को इस पे फोकस नहीं करना है कि ये परमिशन है, एक रिक्वेस्ट है, वो बात नहीं है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इसको पकड़ो आप कि फॉर्मल है, औपचारिक है या अनौपचारिक है, तुरंत आपके ध्यान में आ जाएगा। मे आई कम इन सर फॉर्मल है तो मे का प्रयोग हो जाएगा, मे यूज करो आप। मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू नहीं होगा, क्योंकि वो मे आई हेल्प यू वो फॉर्मल है, इसलिए मे आएगा वहाँ पर। कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर व्हीकल, तो यहाँ पर इनफॉर्मल है, इसलिए अपन यहाँ पर कैन भरेंगे। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार ये रिक्वेस्ट और परमिशन को अपन पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें आगे है माइट, जो इससे रिलेटेड ही है, कैन, मे, माइट, इनका जैसे सकना के भाव में होता है, इनका सकना, ले सकता हूँ, जा सकता हूँ, इनका जो हिंदी शाब्दिक अर्थ है वो सकना होता है, और सकना के भाव में इनको अपन समझते हैं। अब देखिए माइट, माइट में भी वही रिक्वेस्ट और परमिशन, इसमें डिफिडेंट, डिफिडेंट परमिशन, रिक्वेस्ट कीजिए पहले, रिक्वेस्ट परमिशन, डिफिडेंट थोड़ा अलग है माइट का, इसलिए क्लियर हो जाएगा ये। डिफिडेंट को हिंदी में बोलते हैं आत्म संशयी प्रार्थना। आत्म संशयी यानी मन में संशय है, घबराहट है, रिक्वेस्ट अनुमति मांगने में घबराहट हो रही है, तो वहां अपन माइट का यूज करेंगे। ये बिल्कुल अलग हो गया कैन और में से। देखिए उदाहरण से अपने समझ में आएगा आत्म संशयी कैसे होता है। आत्म संशयी, आत्म संशयी प्रार्थना, माइट आई सी मिस्टर शर्मा। यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है श्रीमान शर्मा से मिल सकता हूं, देख सकता हूं उन्हें, तो आत्म संशय है, थोड़ी घबराहट है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए माइट के लिए आत्म संशयी परमिशन के लिए जो आत्म संशयी अनुमति है उसके लिए देखिए एक और उदाहरण, माइट आई
स्मोक हेयर। एक और एग्जांपल है, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। माइट आई स्मोक एयर, आत्मसंशयी प्रार्थना। देखिए बस जा रही है, पैसेंजर से भरी हुई है, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति विशेष अगर वो स्मोकिंग करना चाहता है, धूम्रपान करना चाहता है, तो उससे करने से पहले वो सोचेगा, और अपने बगल वाले से, सीट वाले से अगर वो पूछना चाहे तो उसके मन में घबराहट रहेगी, ये रहेगी कि पता नहीं ये डांट भी सकता है अपने को बाबा, या फिर अपन कैसे पूछे इससे। तो ये ऐसी घबराहट मन में आए किसी भी अनुमति लेने से पहले या कोई भी रिक्वेस्ट करने से पहले मन में घबराहट होती है उस प्रश्न को पूछने के लिए, वहाँ पर अपन माइट का यूज करते हैं। इसके लिए मैं ये क्लियर हो जाए इसलिए ऐसे एग्जांपल लिखे हैं, माइट आई स्मोक एयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। साथ ही माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन, माइट आई आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। क्यों पूछ सकता है भाई, तो ये आत्मसंशयी प्रार्थनाएं होती हैं, इनको अपन डिफिडेंट परमिशन बोलते हैं, और ऐसी अनुमति और प्रार्थनाओं में, ऐसे मनोभावों में अपन माइट का यूज करते हैं, जो कि कैन और में से थोड़ा अलग है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके कि माइट में डिफिडेंट परमिशन हो, घबराहट वाली बात हो, कैसे पूछें कैसे करें, तो वहाँ पर अपने को माइट भर देना है। अब इसमें एक उदाहरण और लिखा मैंने, माइट आई सी मिस्टर शर्मा, माइट आई सी, मे आई सी मिस्टर शर्मा। देखिए दोनों, ये एग्जांपल मैंने दोनों लिखे हैं, यहां पर मे का यूज किया है और इसके नीचे अपन ने माइट का यूज किया है। यहां पर इसकी फॉर्मल परमिशन के लिए किया है और यहां पर अपन ने डिफिडेंट परमिशन के लिए किया है, रिक्वेस्ट के लिए किया है। तो ये अंतर क्यों, आप पूछेंगे सर आपने तो यहाँ पे मे पढ़ाया था और नीचे माइट कर दिया, जबकि वहाँ डिफिडेंट है और वहाँ पर, यहाँ डिफिडेंट भाव है, मे आई सी मिस्टर गुप्ता, अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसमें डिफिडेंट परमिशन का भाव है, इसलिए यहाँ माइट किया है। और यहाँ पर जो कि मे का यूज मैंने आपको बताया था, फॉर्मल परमिशन के साथ साथ ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट, ऑर्डिनरी परमिशन में भी मे का यूज अपन करते हैं। तो यहां पर ये सामान्य प्रार्थना है, मे आई सी मिस्टर गुप्ता, मे आई सी मिस्टर शर्मा, और यहां पर डिफिडेंट भाव है कि मे आई सी, माइट आई सी मिस्टर गुप्ता। यहां पर अब ये कैसे पता चलेगा कि यहां पर डिफिडेंट है या ऑर्डिनरी है, इसका पता ऐसे चलेगा। देखिए आप, दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो ब्रैकेट में सामने कोष्टक होता है, उसमें वो लिखेगा कि डिफिडेंट परमिशन है या ऑर्डिनरी परमिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन भर देंगे। देखिए कैसे, आई सी मिस्टर शर्मा। अब यहां सामने दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पहला तरीका यह है, सामने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, सामान्य रिक्वेस्ट प्रार्थना, तो रिक्वेस्ट में अपन सीधा सच में भर देंगे। अगर यहां वो डिफिडेंट शब्द का यूज कर रहा है तो अपन इसमें माइट का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा तरीका होता है इसका, जो 10th बोर्ड के एग्जाम्स में भी इन दिनों विगत 4-5 वर्षों से इस तरह से आ रहा है, ऊपर मॉडल्स दे दिए जाते हैं ब्रैकेट में, मे, कैन, कुड। अब यहां ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट, एज ए ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट वो भरवाना चाहता है तो माइट देगा ही नहीं। यहां अगर डिफिडेंट परमिशन वो भरवाना चाहता है तो मे का प्रयोग नहीं देगा। या दोनों मे और माइट दोनों एक साथ आ रहे हैं, मे और माइट दोनों क्वेश्चन पेपर में दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं, मे भी दिया जा रहा है और माइट भी दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में माइट का दूसरा यूज होगा
नीचे वाले क्वेश्चन में माइट भरा जाएगा या फिर नीचे वाले क्वेश्चन में मे भरा जाएगा। जो अपने अच्छी तरह क्लियर हो उसको अपन पहले भरेंगे, उसको पहले यूज करेंगे, बचा हुआ स्वतः ही दूसरे में यूज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी क्लास में अपन ने यूजेस ऑफ मॉडल्स में के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट एंड परमिशन दोनों मनोभावों को अपन ने पढ़ा, जिसके अंतर्गत अपन ने कैन, मे और माइट 3 मॉडल्स अपन ने लिए और उनको अपन ने यहाँ पर समझा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस सबसे पहले आपके पास इजी वे में पहुँच सके। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।